नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, इससे पहले क्लास में मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपको अफर्मेटिव के बारे में बताए थे, कुछ उसका एग्जाम्पल बच गया। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आपको उसका एग्जाम्पल और आगे के कुछ रूल बताते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का था। इससे पहले था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ रूल है, जैसे कि वह पढ़ता है, पहला वाला वह पढ़ता है। उसके बाद दूसरा आपका सीता गाती है। मेरा भाई दौड़ता है। मेरे दोस्त लोग किताब पढ़ते हैं। तुम पटना जाते हो। तो ये आपका हम 5 अनुवाद दिए हैं मेरे दोस्त, इस 5 अनुवाद को बनाना। तो देखिए एक बार, तो वह पढ़ता है, वह का आपका होता है ही, इसका लिख देंगे ही। अब देखिए इसमें तो है का प्रयोग नहीं होता है, एम इजा का प्रयोग होता ही नहीं है। पढ़ना का आपका क्या होता है, तो ही के बाद रीड दे देंगे मेरे दोस्त। अब देखिए ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में बताए थे एस या एस का प्रयोग करते हैं, यहाँ लास्ट में डी है तो इसीलिए इसमें एस लग जाएगा। फिर आगे देखिए आप मेरे दोस्त, सीता गाती है। सीता भी आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ, यहाँ पे लिख देंगे सीता। अब हाय का प्रयोग होता ही नहीं, गीत गाना का क्या होगा, सिंग, इसमें एस लगा देंगे। ऐसे भी हम आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखाए थे, सब्जेक्ट प्लस, तो ध्यान होगा आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखाए थे, उसी आधार पे हम देखिए सब्जेक्ट V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5, लास्ट में या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों देखिएगा, मेरा भाई दौड़ता है। माय ब्रदर, दौड़ना का क्या होता है आपका रन, RUN। मेरा भाई एक ही है, इसमें रन लिख देंगे। मेरे दोस्त लोग, यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, यहाँ पे देखिए आपका बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो माय फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग किताब पढ़ते हैं, रीड, इसमें आपको V1 लगेगा, रीड बुक। लास्ट में तुम पटना जाते हो, यू आपका, यू में तो हमेशा सिंगुलर, यू सिंगुलर में रहे या प्लूरल में रहे, इसमें V1 का ही प्रयोग होता है। यू गो टू। चलिए प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर इसके बाद देखिए अफर्मेटिव के बाद निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो साइड हो जाते हैं। आपको बात बता रहे हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें डू और डज का प्रयोग होता है, तो कहाँ डू का प्रयोग करेंगे और कहाँ डज का प्रयोग करेंगे, तो देखते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले लिखते हैं पर्सन, उसके बाद लिख रहे हैं आपको सिंगुलर नंबर, फिर आगे लिख सकते हैं फुल नंबर। सिंगुलर नंबर हो गया आपका और फुल नंबर। तो देखिए पर्सन में आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है आपका, आई और वी, सब्जेक्टिव केस में। सेकंड पर्सन होता है मेरे दोस्त
यू सिंगुलर में लिखिए या प्लूरल में लिखिए, यू ही आता। और आपका थर्ड पर्सन होता है आपका ही, सी, इट, एक नाम कोई, दे, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में आई, अगर मान लीजिए मैं नहीं पढ़ता या मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, इसमें आई के साथ डू का प्रयोग हुआ। हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग में क्या कर सकते हैं, वी, यहाँ भी डू नॉट जाना का गो होता है, यहाँ भी डू का प्रयोग हुआ, यहाँ भी डू का प्रयोग हुआ। फिर यू में देखिए, यू डू नॉट गो, यहाँ भी डू लगा, इसका प्लूरल फॉर्म में भी बनाएंगे तो यू डू नॉट गो ही होगा। अब आता है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में थर्ड पर्सन में, यहाँ पे देखिए अगर ही से बना रहे हैं, ही डज नॉट गो, तो यहाँ डज का प्रयोग होगा। उसी तरह सी रहेगा तो सी डज नॉट गो आएगा। फिर आगे ही, सी, इट भी रहेगा, इट डज नॉट गो। अगर कोई एक नाम लेते हैं, जैसे मोहन लेते हैं, मोहन डज नॉट गो, तो आप देख लिए डज का प्रयोग आपका कहाँ पे हुआ था, सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर। तो आप देखिए प्लूरल में क्या होता है, आपका डू ही लगता है। मान लीजिए रहेगा दे डू नॉट गो, आगे रहेगा एक से अधिक नाम, तो कुछ लीजिए सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, नाम है तो बड़ा अक्षर ले सकते हैं, सीता एंड गीता डू नॉट गो। या रहेगा राम एंड श्याम भी ले सकते हैं, राम एंड, या कोई प्लूरल ले लेंगे नाम, तो कुछ भी लेते हैं, माय फ्रेंड्स डू नॉट गो, मेरे दोस्त लोग भी जाते। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अगर आपको परेशानी नहीं कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्यार लिख सकते हैं। और डू का प्रयोग कहाँ होगा, तो आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। और डज का प्रयोग कहाँ होगा आपका, डज होगा आपका ही, सी, इट, कोई एक नाम सिंगुलर फॉर्म में। तो आप देख लिए डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है। फिर आगे देखते हैं मेरे दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला निगेटिव स्ट्रक्चर पे एग्जांपल कुछ लेते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर था, निगेटिव। तो एग्जांपल है आपका, पहला लेते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर दूसरा लेते हैं, प्यारे साथियों, सीता पटना नहीं जाती है, सीता पटना नहीं जाती है। फिर इस तरह अगला एग्जांपल लेते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। गाय घास नहीं चरती है, बकरी घास नहीं चरती, कर सकते हैं, बकरी घास नहीं चरती है। लास्ट में देखिए सब में ती ही लगल है। और एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा भाई या मेरे दोस्त लोग, कुछ भी ले सकते हैं, मेरे दोस्त लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। चलिए इसको एक एक करके अनुवाद बनाते हैं। हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग भी होगा,
वी के साथ हम अभी तुरंत दिखाएं आपको, डू का प्रयोग होता है। वी डू नॉट रीड। आगे होता है सीता पटना नहीं जाती है। सीता आपका सिंगुलर फॉर्म था, इसके साथ डज लगेगा। सीता डज नॉट गो टू पटना। फिर अगला है प्यारे साथियों, तुम किताब नहीं पढ़ते। यू आपका सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यू के साथ हमेशा क्या रहता है, डू का प्रयोग होता है। तो यू डू नॉट रीड ए बुक। यू डू नॉट रीड ए बुक। आगे बकरी घास नहीं चरती है। द गोट, गोट मीन्स क्या होता है आपका, बकरी होता है। द गोट, एक बकरी है। डज नॉट ग्रेज, GRAZD, ग्रेज ग्रास। द गोट डज नॉट ग्रेज ग्रास, तो बकरी घास नहीं चरती। मेरे दोस्त लोग, यहाँ बहुत सारे दोस्त हो गए किताब नहीं पढ़ते हैं, कह सकते हैं माय फ्रेंड्स डू नॉट रीड बुक। तो आप सब देखिए, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई है। फिर अगला देखिए, अगला रूल दिखाते हैं इंटरोगेटिव। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक आपका होता है यस नो इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव में क्या होता है आपका, ये शुरू होता है हिंदी में क्या से। हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य क्या से शुरू स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है। यस नो इंटरोगेटिव। एक आता है WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव में मेरे दोस्त क्या होता है आपका, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो देखिए इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी वाक्य था, यहाँ पे इंग्लिश वाक्य। इंग्लिश सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है। कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे इंग्लिश WH वर्ड कौन कौन होगा। वाई, वाई मीन्स क्यों। व्हाट मीन्स क्या। विच मतलब किसे। हु मतलब कौन। हाउ मतलब होता है कैसे। वेयर मतलब होता है कहाँ। एक और होता है वाई, वाई मतलब और लिखी थी। तो इस तरह आपका ये WH वर्ड हो गया। और ये आपका क्या से शुरू कैसे होता है देख लीजिए। क्या राम पढ़ता, क्या राम पढ़ता। क्या सीता बाजार जाती है। इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहेगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, समझ गए। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यस नो इंटरोगेटिव के बारे में, फिर आगे दूसरा बताएंगे WH इंटरोगेटिव। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।